स्पोरोफाइटा स्फैग्नम, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज प्रॉपर समझेंगे। इसका हमने बता भी दिया था कुछ स्ट्रक्चर। जब हम लोग स्पोरोफाइट पढ़ते हैं, किसका, स्फैग्नम का, तो स्पोरोफाइट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी आपका ब्रायोफाइटा होगा तो उसके स्पोरोफाइट में कितने स्ट्रक्चर होने चाहिए? 3 स्ट्रक्चर होने चाहिए। कौन कौन से? फुट होना चाहिए, सीटा होना चाहिए और कैप्सूल। ये 3 स्ट्रक्चर तो होने चाहिए, फुट, सीटा और कैप्सूल, ये 3 स्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग यहां पर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्फैग्नम के स्पोरोफाइट का, इसका जब हम बाहरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर एक ऐसा, इस तरीके से एक लार्ज स्ट्रक्चर निकलता है। स्टार, किसको हम लोग कहते हैं, डंठलनुमा संरचना। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? स्यूडोपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ये जो लीफ दिखाई दे नीचे की तरफ, इस लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीचिटियम। क्या कहते हैं? पेरीचिटियम लीफ कहते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार की आकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्या है? प्रोटेक्टिव, हाँ, प्रोटेक्टिव लीफ है जो आपके स्पोरोफाइट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा बाहरी इन्वायरमेंट से। समझ में बात नहीं है, आया ना? तो पेरीचिटियम होता है इस लीफ का नाम। और यहां पर आपको एक डंठल दिखाई देगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? स्यूडोपोडियम। और इस स्यूडोपोडियम के अपर पार्ट पर, एंड वाले पार्ट पर आपको एक ऐसा, हाँ, लगभग स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं, इस क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। इस हम लोग क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपर कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर कुलम कहते हैं। ये अपर कुलम। समझ बात ही नहीं? क्लियर हुआ? यानी हम लोग बाहर से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो आपका स्पोरोफाइट है उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीचिटियम। जो डंठलनुमा स्टाल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडियम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडियम। और ऊपर का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं? अपर कुलम कहते हैं। समझ में बात नहीं है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये कहाँ है? मॉर्फोलॉजिकली है, बाहर की तरफ से है। जब हम स्पोरेंजिया को बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? बोलो जल्दी। दिक्कत है किसी को? जो लोग पुराने हैं उसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना? फिर देख लो, ये लीफ स्ट्रक्चर है ना, ये कवर किया है किसको? देखो, आप सोचो इस बात को, ये क्यों आप कहेंगे सही है, स्पोरोफाइट को कैसे प्रोटेक्ट करता होगा? तो जब ये स्यूडोपोडियम छोटा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो क्या होगा? इसी पेरीचिटियम के अंदर ये तो पूरा का पूरा एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, है ना? लेकिन जब ये स्यूडोपोडियम बड़ा हो जाएगा तो पेरीचिटियम से कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, है कि नहीं? समझ में बात नहीं? जैसे आप याद करो, किसका स्ट्रक्चर था? मार्केंसिया में जब आपका बनता था स्पोरोफाइट, हम लोग पढ़ते थे कि सबसे ऊपर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फुट। और फुट के नीचे क्या कहलाता है? सीटा। और सीटा के लोअर साइड क्या कहलाता है? आपका क्या होता है? कैप्सूल। यही होता है ना? क्या कहलाता है? कैप्सूल। हमने बताया था सीटा शुरू में क्या होता है? छोटा होता है, और एक कवर होता है बाय द कालिप्ट्रा, और किसके द्वारा? पेरीगाइनियम और पेरीचिटियम द्वारा क्या होता है? कवर होता है। लेकिन जब ये सीटा क्या होता है? इलान होता है, तो आपका कैप्सूल कहां चला जाता है? बाहर आ जाता है। समझ में बात ही नहीं है? ठीक उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे कि जो पेरीचिटियम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक है, इनका प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो पूरे स्पोरोफाइट को क्या करता है? कवर करके रखता है, ढक करके रखता है। लेकिन जब स्यूडोपोडियम ये बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, स्यूडोपोडियम क्या होगा? इलान करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा, तो पूरा स्ट्रक्चर कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं है? आ रहा है ना? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, हम लोग देखेंगे इस स्पोरेंजिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर।
क्लियर हुआ? स्पोरेंजिया कहिए, इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। ठीक, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर क्या कह देंगे? कैप्सूल, ठीक है। ठीक, यही क्या आपका कैप्सूल, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक, आप लोग इसका क्या काटेंगे भैया? वीएस, वर्टिकल सेक्शन। क्या काटेंगे? वर्टिकल सेक्शन। अब देखिए, जो भी आपका स्पोरोफाइट होता है उसमें कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन? फूड, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ध्यान से इधर, ये पूरा हमने स्पोरोफाइट को ऐसे सेक्शन इसका कट कर दिया है, ऐसे, ठीक है। तो हमें नीचे तब क्या दिखाई दे रहा है? स्यूडोपोडियम। और जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो स्यूडोपोडियम ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फुट। और फुट किसका पार्ट होता है? स्पोरोफाइट का। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस फुट के, अब ध्यान दो, फुट के ऊपर आपको सीटा मिलना चाहिए। तो ये वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग कहते हैं सीटा, लेकिन यहाँ पर हम सीटा ना कहकर हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन कर देते हैं, ठीक है। कि मेरिस्टेमेटिक जोन है भैया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीटा कहते हैं। यार समझ में बात नहीं है? अच्छा, फुट हो गया, मेरिस्टेमेटिक जोन होगा। और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है भैया? आपका कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सूल। अब कैप्सूल में 2 भाग है। एक भाग आपको दिखाई दे रहा है कि स्पोरेंजिया है, जिसमें क्या प्रेजेंट भैया? स्पोर। क्लियर हुआ? और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है उसी स्पोरेंजिया के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कालुमेला। देखो डोम शेप, देखो इस तरीके दिखाई दे रहा है, इस तरीके से डोम शेप, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? डोम शेप, ठीक है, ऐसा। तो डोम शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? कालुमेला कहते हैं। क्या कहते हैं? कालुमेला। क्लियर बात नहीं हुआ? सही में बात नहीं? क्या कहते हैं? कालुमेला। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक लेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सूल वाल। कैप्सूल वाल 5 to 7, 5 से लेकर 7 लेयर का क्या होता है? बना होता है। यहाँ पर एक ही लेयर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ रखा कहते हैं 5 से लेकर 7 लेयर का क्या होता है? बना होता है। कौन? कैप्सूल वाल। क्लियर हुआ? कैप्सूल वाल के जस्ट बगल में आपको एक इलांगेटेड सेल दिखाई देगा, यानी इलांगेटेड सेल का लेयर दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एनुलस। एनुलस का मेन फंक्शन होता है क्या? ब्रेकिंग ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को ब्रेक करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है भैया? एनुलस का, क्योंकि यह थिन वाल होता है, पतले पतले लेयर का बना होता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर आपको ये क्या दिखाई देगा भैया? अपर कुलम। ये वाला कौन सा भाग है? ये अपर कुलम वाला पार्ट है। यहाँ पर अपर कुलम वाला पार्ट है। समझ में बात नहीं है? अच्छा, अब आप देखो, यह जो पूरे स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरेंजिया वाला, अब याद करो आर्किगोनिया बनता है। अब इसी आर्किगोनिया के वेंटर वाले भाग में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट किसमें डेवलप होता है? इसमें डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। तो जब ये स्पोरोफाइट डेवलप होगा तो उसके साथ जो ये वाला पार्ट होता है, वेंटर वाला पार्ट जो होता है, ये वेंटर वाल जो होता है, ये एक स्ट्रक्चर पार्ट है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? कलेप्टा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कलेप्टा। समझिए बात, कलेप्टा क्या है? एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट कहाँ है? स्पोरोफाइट में है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गैमेटोफाइट से होता है। ये सारी चीजें बताई हुई है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है भैया? कलेप्टा दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? अब देखो होता क्या है रियलिटी में, इसकी बस्टिंग कहाँ से होती है? होता क्या है कि जब आपका यह स्पोंजिया मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, स्पोंजिया जो होता है, यानी जो आपका कैप्सूल होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। और इसके कैप्सूल वाल में स्टोमाटा पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? स्टोमाटा। क्लियर? यानी ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म करता है। क्लियर? और इसके स्पोंजिया वाल में क्या पाते हैं भैया? स्टोमाटा पाए जाते हैं कैप्सूल वाल में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो धीरे क्या होगा, यह जो कालुमेला है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा भैया? आपका सूखने लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्पोंजिया क्या हो जाएगा? सूखने लगेगा। और जब सूखेगा तो सबसे पहले क्या होगा, आप ध्यान दोगे कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एनुलस क्या होगा? बहुत ही कमजोर होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एनुलस क्या होगा? बहुत ही कमजोर होगा। उसी वाले पॉइंट से पूरा पूरा एनुलस क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर हुआ?
और जैसे ये एनुलस टूटेगा यह आपका अपर कुलम क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी ये जो कैप है या जो टोपी है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा इस तरीके से। समझ बात की नहीं, यानी टूट कर कहां चला जाएगा, बाहर। ये ऐसे आपको बगल में आपको ऐसी टोपी नुमा सतह दिखाई देगी इस तरीके से कि भाई टोपी बाहर आ गई, सिर्फ क्या बचा है, इसके अंदर आप कौन सा लेयर बचा है, देखो स्पोरेंजिया, कैप्सूल वाल आपका अपर कुलम में से तो फट गया ना, ये बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचा, स्पोरेंजिया वाल। क्लियर हुआ। होता क्या है कि जब ये सूख जाता है तो इसके स्टोमाटा जो होते हैं खराब हो जाएंगे, स्टोमाटा की वजह से बन जाता है पोर। क्या बन जाता है, पोर। और एयर जो होता है, हवा जो होता है ना, वो कहां आ जाता है, इस कैप्सूल के अंदर। क्लियर। और इसी कालुमेला के साथ जो एयर होता है ना, वो एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करता है, एक प्रकार का दाब बनाता है। ठीक है। जैसे ही दाब बनाएगा यह जो स्पोरेंजिया वाल ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और जैसे ही फटेगा आपके स्पोर्स कहां आएंगे, बाहर। इसीलिए आपने जो स्पोरेंजिया बनाया था उसमें ऐसे ऐसे स्पोर दिखाए थे, दिखाए थे रे। क्या हुआ, प्रेशर की वजह से आपका स्पोर्स कहां आ गया, बाहर आ गया। समझ में बात नहीं। इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं एयर गम मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, एयर गम मैकेनिज्म। कि एयर गम मैकेनिज्म की एयर की सहायता से पूरा का पूरा जो स्पोर है वो क्या रहा है, बिखर रहा है। सही में बात की नहीं है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर गम मैकेनिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, इसमें किसी को दिक्कत है, समझ में बात की नहीं है। क्लियर हुआ। यही आपका क्या है, एयर गम मैकेनिज्म में कैसे स्पोर्स बिखर रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। क्या है, वहीं रख दो, समझ में बात की नहीं है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर क्या है, स्यूडोपोडिया है, ये क्या है, फुट है, बीच में क्या होगा, मेस्टमेटिक जोन, ऊपर क्या होगा, कालुमेला, और सबसे आउटर लेयर क्या है, कैप्सूल वाल। कितने लेयर बना है, 5 to 7 वाल लेयर का। और उसके बगल में एक लेयर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एनुलस। ये कैसे सेल का होगा, इलांगेटेड सेल का होगा। ठीक है। और यहाँ पर इस आपके इस कैप्सूल के ऊपर एक लेयर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, अपर कुलम कहेंगे। जैसे ही एक कैप्सूल वाल सूखेगा एनुलस ब्रेक हो जाएगा, अपर कुलम कहां चला जाएगा, बाहर। स्टोमाटा इसका खराब हो जाता है सूखने के बाद, उसमें क्या बन जाता है, पोर। एयर कहां जाएगा, कैप्सूल के अंदर। जब कैप्सूल के अंदर एयर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे स्पोरेंजिया वाल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और स्पोर्स कहां चले जाएंगे, बाहर। इसी मैकेनिज्म हम लोग कहते हैं क्या, एयर गम मैकेनिज्म। समझ में बात की नहीं है, बोलो कोई दिक्कत आई बात समझ में, कैसे डिस्पर्सन हो रहा है। आप देखो कि रियलिटी में हो क्या रहा है, किस प्रकार से डिस्पर्सन हो रहा है, यही आपको समझना है। यही है एयर गम मैकेनिज्म। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। हम लोग पढ़े एयर गम मैकेनिज्म आप डिस्पर्सन ऑफ स्पोर्स, किसमें पढ़े हम लोग, स्पैगनम। ठीक है। देखो नॉर्मली ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका कैप्सूल। क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको कैपलिस्ट, जिसको क्या कहते हैं, अपर कुलम। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्पोर सैक, यानी स्पोरेंजिया जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया में नीचे की तरफ दिखाई दे एक डोम से बेसिक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कालुमेला। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर भी कालुमेला दिखाई दे रहा है, स्पोरेंजिया के जस्ट नीचे और कालुमेला के अगल बगल आपको दिखाई दे रहा है एक सैक, एक खाली स्थान। यानी जब ये मेच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो वहां पर कुछ खाली स्थान क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एयर स्पेस। क्लियर हुआ। यानी खाली स्थान, उसमें क्या भर जाएगा, एयर भर जाएगा। एयर भरने के लिए इसलिए कहा जाएगा एयर स्पेस। एयर कैसे जाएगा, जो वाल है उसमें क्या पाया था, स्टोमाटा। तो जब सूख जाएगा, ये आपका ड्राई हो जाएगा, तो स्टोमाटा खराब हो जाएगा, वहां पर क्या बन जाएगा, पोर। उसी पोर के थ्रू क्या हो जाएगा, एयर भर जाएगा, कहां, एयर स्पेस। क्लियर हुआ। अब बताओ, जैसे ही एयर कहते हैं कि भरेगा, भर जाएगा, तो एयर जब कहीं से बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा, नहीं क्रिएट करेगा ना। और जैसे ही प्रेशर क्रिएट करेगा, आपका ये जो अपर कुलम, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर हुआ। और जैसे बाहर गया तो वहां पे क्या हो गया, एक पोर बन गया, नहीं बन गया, छेद बन गया। वहां पर सिर्फ क्या बचा रहेगा, आपका स्पोरेंजिया, ये जो स्पोर सैक है ना, इसी का वाल बचा रहेगा, उसी की दीवार बची रहेगी। क्लियर बात ही नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही एयर स्पेस में एयर पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर लगाना शुरू करेगा, पूरा पूरा जो स्पोरेंजिया वाल हो क्या जाएगा, बस्ट कर जाएगा, और स्पोर्स कहां चले जाएंगे, बाहर। समझ में बात ही नहीं, क्या कहां चले जाएंगे, बाहर। इसी को हम लोग कहते हैं एयर गम मैकेनिज्म। अब आपको हम एयर गम मैकेनिज्म दिखा रहे हैं,
इसको देखो, दिख रहा है कैसे बाहर आ रहा है। हाँ, इतना तेज वो प्रेशर क्रिएट करेगा कैसे, फिर देखो इसकी बस्टिंग के समय इतना प्रेशर होगा कि इसकी स्पोर्स कितने ऊपर तक जाते हैं हाइट, देख रहे हो। एक और आपको दिखा रहे हैं हम, एक और ये देखो, दिख रहे हैं, यही अपर कूलम है, देखो यही है कप कैप लाइक, दिख रहा है अपर कूलम यही है, ठीक है ना। देखो कहां चला गया, कैप की तरह है कि नहीं है, ये देखो ए